झूठ को 100 बार दोहराने से सच नहीं बन जाएगा। मैं तुम्हें आज रात तक का टाइम देती हूँ। हिम्मत जुटा लो सच बोलने की। कल सुबह आकर अपना जुर्म कबूल कर लेना। क्या पुलकित बहन ने मारा उन्हें? तुम पागल हो गए क्या यश? पुलकी बहन ने किसी को नहीं मारा। अब फोन रख। मैं एक माँ हूँ, अपने खून से सींचा है अपने बेटे को, दर्द सहकर पैदा किया है, जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, इसलिए नहीं कि वो किसी भी इल्जाम के लिए फांसी। अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ मैं। पुलकित मुझे बहुत प्यारा है अम्मा जी, मेरा अपना खून है आखिर। जानती हूँ उसे बोलने की कोई जरूरत नहीं मुझे। तो फिर ये बात माधवी क्यों नहीं समझती? उसने ऐसा क्यों कहा कि अगर मुझे अपने बेटे से प्यार है तो मुझे साबित करके दिखाना होगा। अपने बेटे के प्रति अपना प्यार, लगाव साबित करके दिखाना ही होगा। पिता का फर्ज पूरा करने का वक्त आ गया है। पुलकित को बचाकर मुझे ये जताना होगा एक बाप के लिए भी उसकी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। ऐसा करने के लिए मुझे सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। पुलकित का इल्जाम मुझे अपने सर पर लेना होगा। दिमाग खराब हो गया है? कैसी बातें कर रहे हैं हंसन? अपने माँ के सामने कोई बात हुई? इसका मतलब बापू बोल देंगे सबको कि बरखा मासी को इन्होंने मारा है। लोग अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं अम्मा जी। मैं कोई अनोखा काम तो नहीं करूंगा। पुलकित पर लगा इल्जाम साबित होना तो दूर की बात है, अगर खून का इल्जाम लगा ना उस पर तो उसका करियर, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और एक बाप अपने बेटे को बर्बाद होते देख कैसे जिंदा रह सकता है? आप ही बताइए। खबरदार, तूने मुंह से भी ये बात निकाली थी। क्या गलत कहा मैंने अम्मा जी? आप भी तो अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही हैं और मैं अपने बेटे को बचाना चाहता हूँ। हंसी के फंदे में लटक के नहीं रो। अगर आप मेरी जगह होती तो क्या मुझे बचाने के लिए आप ऐसा नहीं करती? बताइए अम्मा जी। बेटे का दर्द सिर्फ मां समझती है, तो क्या अपने बेटे को अंगारों पर चलता देख छांव में बैठ सकती हैं? एक नीरू, बड़ी बड़ी बातें तो मैंने समझ ली, मेरे सर के परे। मेरा निर्दोष बेटा को कोई चोर हथियारा बुलाए, बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे नीरू। सारे सबूत तो मेरे भी खिलाफ थे ना अम्मा जी। सीसीटीवी फुटेज देखने से पहले सब लोग मुझे ही कातिल मान रहे थे ना। आप यूं समझ लीजिएगा कि आपने सीसीटीवी फुटेज देखा ही नहीं। आप बस इतना कीजिएगा कि होटल से मेरे घर लौटने का वक्त चिड़िया को मत बताइएगा। बस इतना कीजिए। नहीं नीरू, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं ऐसे नहीं कर सकती। क्या बोल रहा है बेटा? आपको मेरी कसम है अम्मा जी। अपने नीरू की कसम, आपको मेरा साथ देना ही होगा। अपने बेटे की सुख के लिए, इस परिवार की खुशी के लिए, भलाई के लिए। मेरा बच्चा ये समझ नहीं कर सकती नीरू, ये नहीं कर सकती नीरू।
सच्ची में बरखा मासी को जान से मारने वाली बात बाबू अपने सिर पे ले लेंगे। हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं पप्पा, बहुत याद कर रहे हैं तुम्हें, लेकिन तुम भी रूठ गए हो का हमसे? बताओगे नहीं कि क्या करें हम? दूध वाला, दूध, दूध वाला। अम्मा जी, अम्मा जी, आज आप अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई? गंगा स्नान जाना है ना? नहीं महाराज जी, मन नहीं कर रहा। क्यों अम्मा जी? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन आप पूजा और अर्चना छोड़ दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या कहूँ महाराज जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पूजा अर्चना तपस्या सब बेकार हो गई है। किसी पर अब विश्वास नहीं रहा। अब तो शालिग्राम जी को स्वयं धरती पर प्रकट होना पड़ेगा, तब मेरा विश्वास जगेगा। भिक्षा दे दो। भिक्षा दे दो। सुबह सुबह कुछ भिक्षा दे दो माता जी, ईश्वर आपका भला करे। नारायण नारायण। थोड़ा दान धर्म कर लो माता जी, हम गरीबों पर उपकार कर दो। भैया चलते बनो अब, हैं? माफ करो। भगवान के नाम पे कुछ तो दे दो माता जी, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अम्मा जी ने क्या कहा सुनाई नहीं दिया तुम्हें? अब तो भगवान जी को ही आना पड़ेगा अम्मा जी का विश्वास लौटाने। फिर बताओ। वो आएंगे नहीं ना? ना भगवान जी आएंगे ना अम्मा जी का विश्वास लौटेगा। अब जो भी करना है सिर्फ हमें ही करना है कि नहीं? इसमें हंसने वाली बात क्या है? क्यों हंसने वाली बात क्यों नहीं है? भगवान तुम्हारे द्वार पे आने के पहले तुम्हें बताएंगे क्या कि वो आ रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि भगवान तुम्हारे द्वार पे आ जाएं और तुम उन्हें पहचान ही ना पाओ और उन्हें लौटा दो। भिक्षा दे दीजिए। महाराज जी कुछ दान दक्षिणा दे दो। जी। क्या हुआ माता जी, कौन सी चिंता में हो? इतनी उदास क्यों लग रही हो? अरे तुमसे क्या मतलब? तुम मुझे मुक्ति दिला सकती हो, दान लो और चलते बनो। चले जाएंगे माता जी, पहले आप हमारी बात तो सुन लीजिए। जरा यहाँ पे आइए, आपके काम की बात ही है। आइए ना माता जी, आइए। हाँ बोलो। वो जो नन्ही सी बच्ची है ना, जो अभी अभी यहाँ से बाहर गई है, सारे दुखों और परेशानियों से यही मुक्ति दिलवाएगी तुम लोगों को। वो लड़की गंगा, वो तो खुद ही अपने आप में सबसे बड़ी मुसीबत है। सिवाय दुख और परेशानी के कुछ भी नहीं दिया उसने इस घर को। चलो चलो आगे बढ़ो। जितनी भी दुख और परेशानियां आई हैं तुम पर, उन सब ने कुछ ना कुछ सिखाया है ना तुम्हें।
तुम्हें कैसे पता? नारायण नारायण। लक्ष्मी देवी। तुम्हारे पुत्र ने उस बेसहारा कन्या को सहारा दिया, पर तुमने कभी उसे स्वीकार ही नहीं किया। मत भूलो, दुखी, बेसहारा, लाचार, उपेक्षित और इस संसार के ठुकराए हुए लोगों के मन में ईश्वर स्वयं वास करते हैं। वो तुम्हारे लिए देवदूत बनकर आई है। तुम्हारे सारे संकटों से वही तुम्हें मुक्ति दिलाएगी। तुम्हारे पुत्र के दुखों, कष्टों और परेशानियों का निवारण वो कन्या ही करेगी। नारायण नारायण। अम्मा जी, 10 रुपए और थोड़े गेहूं दे रहा हूँ, ठीक है ना? अरे नहीं नहीं महाराज जी, देख खुश रहो, ईश्वर तुम सबका भला करे। घर में सुख शांति बनी रहे, सबका कल्याण हो। नारायण नारायण। क्या हुआ अम्मा जी? ऐसा लगा जैसे कुछ नहीं। आप जाके अपना काम करिए। हाँ। रात भर सोई नहीं, इसलिए दिन में सपना देख रही हूँ। कांता, शरीर के साथ लगता है बुद्धि भी बूढ़ी हो रही है। सागर, सागर उठो ना, सागर उठो ना, सागर उठो ना। प्लीज गंगा, रात भर ठीक से सोया नहीं हूँ मैं। जाने ऐसे, सोने दे मुझे। नहीं, तुम्हें उठाए बिना कहीं नहीं जाएंगे हम। उठो, सागर उठो ना। अरे गंगा, रात भर ठीक से सोया नहीं हूँ मैं। तू भी ना गंगा एक नंबर की जिद्दी है। अब बोल क्यों उठा है मुझे? पापा की बहुत याद आ रही है सागर, बहुत परेशान है हम। क्यों? क्या हुआ? जब भी तुझे अपने पापा की याद आती है तो तू उनसे बातें करती है ना। क्या बोलती है तू? हाँ, मन से बातें करती है ना तू। हाँ, जब भी हमें पापा की याद आती थी वो हमसे मिलने आ जाते थे, लेकिन आज इतना याद कर रहे हैं हम उनको, लेकिन पापा आ ही नहीं रहे। क्या हो गया तुझे गंगा? तू इतनी परेशान क्यों है? बता ना। कुछ नहीं बताएगी? सागर, वो पापा पापा को क्या हुआ? क्या हुआ गंगा? तू रो क्यों रही है? वो बाबू कल रात को बहुत उदास थे, अम्मा जी से बात कर रहे थे। पुलकित को बचाकर मुझे ये जताना होगा कि एक बाप के लिए भी उसकी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। ऐसा करने के लिए मुझे सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। पुलकित का इल्जाम
मुझे अपने सर पर लेना होगा। क्या पापा ने ऐसा कहा? हाँ, पापा पुलिस को बुलाने वाले हैं कि बरकमास को उन्होंने मारा। अब क्या होगा सागर? पता नहीं क्या होगा। मैंने सुना जान से मारने वाले को फांसी हो जाती है। फांसी? मतलब बाबू मर जाएंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। पापा चलेगा, लेकिन हम बाबू को नहीं जाने देंगे हम। बाबू तुम्हारे पापा है ना, वो तुमसे दूर चले गए तो तुम भी उन्हें याद करके रोते रहोगे, जैसे हम अपने पापा के लिए रोते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। कुछ तो करना होगा सागर, कुछ तो करना ही होगा। लेकिन क्या करेंगे हम गंगा? भाऊजी को बता देते हैं, वो रोक लेंगे बाबू को, पक्का रोक लेंगी। हाँ गंगा, मम्मी रोक सकती है पापा को। लेकिन गंगा, पुलकी भैया को भी तो बचाना है ना। हाँ तो भाऊजी बोल देंगे ना बाबू को कि पुलकित भैया को बचाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढो। हाँ, चल मम्मी से बात करते हैं। अम्मा जी, महाराज जी ने बताया कि आज गंगा स्नान के लिए नहीं गई आप। तबीयत ठीक है ना अम्मा जी? तबीयत ठीक है नीरू, मन नहीं कर रहा बस। आपके मन में क्या चल रहा है मैं समझता हूं, लेकिन अम्मा जी, मैंने जो डिसीजन लिया है उसके लिए कभी आप खुद को दोष मत दीजिएगा। मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अपनी संतान के लिए माता पिता क्या क्या कुर्बानी करते हैं, ये बात आपसे बेहतर कौन जान सकता है। नहीं नीरू, गुड मॉर्निंग। क्या बात चल रही है मिस्टर चतुर्वेदी? पुलकित का इल्जाम मुझे अपने सर पर लेना होगा। जी कुछ नहीं, ऐसे ही। आज मैं अपनी फेवरेट कॉफी लेकर आई हूँ। सोचा है किसी को तकलीफ नहीं दूं। रियली। May I? प्लीज। राज को भी यही बुला लिया मैंने, आते ही होंगे।
क्या डिसाइड किया है? क्या करना है? मम्मी बाहर आओ ना जल्दी। जी बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ आ रही हूँ, 5 मिनट रुक जाओ। 5 मिनट? 5 मिनट तो बहुत ज्यादा होते हैं मम्मी। तब तक कोई गड़बड़ हो गई तो? मम्मी बाहर आओ ना प्लीज। गंगा बोलना। हम नीचे जा रहे, तुम यही रुको, फौजी को साथ लेकर आना। अच्छा ठीक है। मम्मी बाहर आओ ना प्लीज। शालिग्राम जी, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दो, इस बुढ़िया के बुढ़ापे का सहारा मत छीनो और मेरे पुलकित को भी बचा लो। रक्षा करो प्रभु। हाय। मुझे आने में देर तो नहीं है ना ऑफिसर? राज तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे यहाँ कोई सस्पेंस थ्रिलर चल रहा है। ये रियल लाइफ ड्रामा है मिस्टर राज, कोई फिल्म नहीं। वैसे ये सिचुएशन किसी फिल्म से कम नहीं है। क्लाइमेक्स के काफी नजदीक पहुंच गए हम। प्लीज बाबू, कुछ मत बोलना तुम। और ये तो बिल्कुल भी मत बोलना कि बदमाश को तुमने मारा है। अब कोई कुछ बताएगा मुझे? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मम्मी बाहर आओ ना प्लीज। मम्मी मम्मी चलो ना नीचे, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आपको पता नहीं है। प्लीज मम्मी चलो ना नीचे। सागर प्लीज, बेटा तुझे पता है ना पहले से ही बहुत परेशान हूं। पुलकित इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है, अगर उसे कुछ। हाँ मम्मी पता है मुझे। आपने मेरी बात नहीं सुनी ना तो पुलकी भैया के बदले पापा जेल में चले जाएंगे और उन्हें फांसी हो जाएगी। पापा ने अपने ऊपर सारा इल्जाम ले लिया। गंगा ने आके मुझे बताया कि पापा दादी से बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि मैं सारे इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगा। तो मैं आपके पास आया, मुझे लगा आप मेरी मदद करोगे, लेकिन आप तो मेरी मदद ही नहीं कर रहे हो। सो
बोलिए मिस्टर चतुर्वेदी, क्या कहना चाहते हैं आप? ये क्या नया बोलेंगे? अपने बेटे को बचाने के लिए फिर से मुझे ही ब्लेम करेंगे और क्या? मैं आपको बताता हूं उस रात क्या हुआ था। पूरा सच नहीं जानती आप, मैं बताता हूं। मैं बरखा के साथ होटल गया था, फिर मैं वहीं था और फिर मैं वहां से निकला, जैसा कि आप सबने सीसीटीवी फुटेज में देखा। मेरे जाने के बाद पुलकित वहां आया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो कोई नहीं जानता सिवाय मेरे। पुलकित के जाने के बाद मैं वहां वापस गया होटल में। पुलकित ने बिल्कुल सच कहा था। जब वो रूम से निकला था तब बरखा जिंदा थी, और जब मैं वहां गया तब भी बरखा जिंदा थी। सच बोल रहा है? हाँ, मैं तभी तो आया आपको बुलाने। ये आप क्या करने जा रहे हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। पुलकित का इल्जाम मुझे अपने सर पर लेना होगा। मैंने सुना जान से मारने वाले को फांसी हो जाती है। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। पप्पा चलेगा, लेकिन हम बाबू को नहीं जाने देंगे। हम बाबू तुम्हारे पप्पा है ना, वो तुमसे दूर चले गए तो तुम भी उन्हें याद करके रोते रहोगे, जैसे हम अपने पप्पा के लिए रोते हैं। फिर वो होटल में जो कुछ भी हुआ उसके बाद दरअसल नहीं बाबू, आगे की कहानी तुम नहीं, हम सुनाते हैं। बाबू और पुलकित भैया के जाने के बाद हम गए थे होटल बरखा मासी से मिलने। बहुत गुस्सा आ रहा था हमें, उन्हीं के कारण ही तो भौजी और बाबू का झगड़ा हो गया था। बरखा मासी को बहुत समझाया हमने और ये भी कहा कि ऐसा काहे कर रही हो, पर वो नहीं मानी। धक्का देके बोली कि जा यहाँ से। फिर हमारा गुस्सा और बढ़ गया और हमने चाकू उठा के घोंप दिया बरखा मासी को।
क्या बोल रही तुम गंगा? हाँ बाबू, हमने ही मारा है बरखा मासी को। नहीं नहीं, ये झूठ है, झूठ है ये गंगा। अब सन्नी जी पुलिस से पकड़वा दो हमें, सबका बोल दो कि बरखा मासी को गंगा ने मारा है। बाबू और पुलकित भैया ने कुछ नहीं किया, हमने मारा है बरखा मासी को, हमने। बुलाओ ना पुलिस को, हमने मारा है बरखा मासी को, बुला क्यों नहीं रहे? हम जाएंगे जेल, हमें सजा मिलनी चाहिए ना, फांसी होनी चाहिए। हमने मारा है उन्हें और किसी ने भी नहीं। मम्मी, गंगा ये सब पापा और पुलकी भैया को बचाने के लिए कर रही है। वो तुम्हारे लिए देवदूत बनकर आई है, तुम्हारे सारे संकटों से वही तुम्हें मुक्ति दिलाएगी। तुम्हारे पुत्र के दुखों, कष्टों और परेशानियों का निवारण वो कन्या ही करेगी। क्या बकवास करी हो गंगा? झूठ बोल रही है, इसकी बातों पर यकीन मत कीजिएगा। ये इतनी छोटी सी बच्ची कैसे मार सकती किसी को? डोंट बिलीव हर। मैं कह रहा हूं बरखा को इसने नहीं मारा है, बरखा का कत्ल मैंने किया है, मैंने मारा है उसे। वाओ, पहले एक कातिल नहीं मिल रहा था, अब दो है, मिस्टर चतुर्वेदी और गंगा, और तीसरा जो कि कातिल है, पता नहीं अब तक कन्फेस क्यों नहीं किया उसने। इस कहानी में तो एक के बाद एक नया ट्विस्ट आते जा रहा है। इंटरेस्टिंग, रियली इंटरेस्टिंग। मेहरी मैडम। मैडम जी, मैंने पहले बताया था, मैंने कुछ नहीं की। मैं तो कभी होटल गई नहीं, मैं दिन भर यहाँ झाड़ू करती हूँ, पोछा करती रहती हूँ, भगवान कसम मैंने कुछ नहीं किया। आप एक कप चाय मिलेगी? हाँ, चाय, हाँ, पहले। मैंने सोचा था कि मैं किसी को आज तकलीफ नहीं दूंगी, पर क्या करूं, लगता है ये ड्रामा कुछ देर और चलने वाला है। तो एक चाय तो बनती है ना? गंगा, तू ये सब क्यों कर रही है? तुम बिल्कुल चिंता मत करना सागर, हम बाबू को कुछ नहीं होने देंगे। पापा की तरह बाबू भी हम सबको छोड़ के चले जाएंगे? कभी नहीं। बरखा मर गई और उसका मर्डर पुलकित ने किया? पुलकित ने नहीं मारा उसे। बेकार की बातें मत करा करो प्रभा। घर में बैठ के यहाँ वहाँ की बातें करने से अच्छा जाओ, जाकर दीदी से मिलकर आओ। तुम्हें पता है कितनी दुखी है वो? मामा मामी जी पता नहीं क्या सोचेंगे। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम उनसे मिलने तक नहीं गई। मम्मी, मैं स्कूल कब जाऊंगा? कब जाऊंगा मतलब? इसकी फीस नहीं भरी तुमने अब तक? फीस के पैसे तो आप ले गए थे, मैं कहाँ से जमा करती? अरे मुझे कम से कम याद तो दिलाती। इतनी भागा दौड़ी में याद ही नहीं रहा। ये लो, ये पैसे रखो और आज ही इसके स्कूल जाके फीस जमा करो, और उसके बाद तुम दीदी के घर चले जाना, ठीक है? अरे मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ हाँ ना जुबान है? हाँ चल बेटा। अरे नाश्ता तो खाते जाइए।
तू आ, तू बैठ। मेरा फोन आया है, तू दाल खा, मैं आऊं। किनी, पता नहीं कौन सा नया मजाक करने के लिए इसने मुझे फोन किया है। मेरा इतना तमाशा बनाया, इतना तमाशा बनाया, लगता है इसका पेट नहीं भरा। देखती हूँ। हेलो। हाय प्रभा। प्रभा, मैंने तुम्हें सॉरी बोलने के लिए फोन किया है। वी आर ऑल रियली सॉरी यार। ये अच्छा है, पहले जूते मारो, उसके बाद में सॉरी बोलो। मैं तो उस दिन खुद मना कर रही थी कि प्लीज ये सब हिप्नोटाइज मत करो। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने ये भी कहा सबसे कि सोचो प्रभा को कितना बुरा लगेगा। एंड ट्रस्ट मी प्रभा, वो सब भी बहुत शर्मिंदा है। वो तुम्हें सॉरी कहना चाहते हैं। प्लीज थोड़ी देर के लिए आ जाओ। अगर तुम नहीं आई ना तो मैं ये सोचूंगी कि तुमने हमें माफ नहीं किया। एक बात बताओ कि नहीं, अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो तेरी शक्ल तक नहीं देखता पूरी जिंदगी भर। आई नो, तुम बहुत स्वीट हो। प्लीज आ जाओ। जब तुम इतना गिड़गिड़ा रही हो तो मुझे सोचने दो, ओके? थैंक यू प्रभा। सी यू देन। बाय। ये तुम्हारा कन्फेशन लेटर। गंगा, तुमने जो जो कहा वो सब मैंने इसमें लिख दिया है। लो, साइन करो। गंगा प्लीज इनकी बातों में मत आना। तुम साइन नहीं करोगी गंगा, प्लीज। तुम साइन नहीं करोगी। नहीं गंगा, साइन नहीं करेगी। प्लीज गंगा, साइन मत कर प्लीज। हाँ गंगा, पागलपन मत करो गंगा। जानती हो अगर तुमने साइन कर दिया तो क्या होगा? गंगा, तुम्हें ये पेपर साइन करने होंगे। कम ऑन। नहीं गंगा, तुम किसी भी पेपर पर साइन नहीं करोगी। सुना तुमने? मैं दावे के साथ कह सकता हूं तुम निर्दोष हो। तुमने किसी का खून नहीं किया, इसलिए जो मैं कह रहा हूं तुम्हें सुनना पड़ेगा। तुम साइन नहीं करोगी। कम से कम इनकी बात तो मान ले। हम सबको पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तो फिर क्यों झूठ बोल रही हो गंगा? प्लीज साइन मत करो। हाँ बिटिया, अरे अगर भगवान जी भी आकर बोले ना कि गंगा ने किसी की जान ली है तो भी मैं मानने वाला नहीं हूं। अरे ऐसा क्यों कह रही है तू? हाँ, पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। तुम सुन रही हो गंगा? इस बार तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, समझे? मेरा तो दिमाग एकदम सुन्न हो गया है। क्या हो रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। नहीं गंगा, बेटा साइन नहीं करना। गंगा तो सुन रही है कि नहीं? झूठ क्यों बोल रही है? सबको सच सच बता दे प्लीज गंगा। आप सब लोग उसे रोक क्यों रहे हो? जब वो कह रही है उसने खून किया है तो ये सब तमाशा क्यों? कौन सा किसी ने उसके सर पे बंदूक के उसे कहलवाया है कि उसने खून किया? वो खुद कह रही है। क्यों ऑफिसर? गंगा, तुम इस पर साइन करोगी या नहीं?
करेंगे अब सन्नी जी? गंगा, बेटा ऐसा कोई कदम मत उठा जिसके लिए जिंदगी भर पछताना पड़े। पुलकित का इल्जाम मुझे अपने सर पर लेना होगा। मैंने सुना जान से मारने वाले को फांसी हो जाती है। महान बनने का बड़ा शौक है ना तुझे, लेकिन तुम महान नहीं बन सकती। ये सब पुलकित भैया और बाबू को बचाने के लिए कर रही है ना? तू ये खून का इल्जाम अपने सर पे इसलिए ले रही है ना? हाँ दादी, पापा और पुलकित भैया को बचाना चाहती है गंगा। मुझे और पुलकित को बचाने के लिए सब कर रही हो तुम? लेकिन गंगा, तुमने ये कैसे मान लिया कि बरखा मासी को मैंने या पापा ने मारा है? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जिसके लिए हमें बचाने के लिए तुम जेल जाओगी। गंगा प्लीज समझो, साइन मत करो। गंगा झूठ बोल रही है, प्लीज इसकी बात मत मानिए आप। प्लीज, ये हमें बचाने के लिए झूठ बोल रही है।